नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसईसी स्किल इन्हांसमेंट कोर्स डिजिटल मार्केटिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर को। बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में सिलेबस सेम है। यूजी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर जितना भी है 4 साल वाला जो सेशन है, 4 साल वाला सेशन बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में सिलेबस सेम है, तो उसके हिसाब से ये ऑब्जेक्टिव करवाया जा रहा है। तो अगर आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो ये आपके काम आएगा। हम लोग मेन फोकस अभी जो है वो एलएनएमयू के एग्ज़ाम पे कर रहे हैं। मिथिला यूनिवर्सिटी एलएनएमयू दरभंगा का फर्स्ट सेमेस्टर का सेशन 24 से 28 का एग्ज़ाम चल रहा है, बीए बीएससी बीकॉम का। और उसमें जिनका एसईसी डिजिटल मार्केटिंग है उनके लिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और आप लोगों को पता ही होगा एईसी, एसईसी और वीएसी में पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, 70 में से 70 पूरा ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। जो 70 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा, और हिंदी मीडियम में भी रहेगा प्लस इंग्लिश मीडियम में भी रहेगा। दोनों मीडियम में क्वेश्चन रहेगा। अगर अभी तक आपने एग्ज़ाम दिया है या फिर अभी तक जो एग्ज़ाम हो रहा है एसईसी और वीएसी का जो एग्ज़ाम हुआ है, बीएससी का एग्ज़ाम हो गया है, एईसी का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें देख लीजिएगा दोनों मीडियम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी आपको जो है वो दोनों मीडियम में बता दिया जा रहा है। और सबसे पहले हम जो है वो कुछ पॉइंट आपको बता देते हैं जो आपको ध्यान रखना है। ये पीडीएफ या फिर ये कंटेंट देखने से पहले आपको क्या करना है ये पहले समझ लीजिए। सबसे पहले क्या कीजिएगा, 2023 का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा। 2023 का क्वेश्चन पेपर जो पिछले साल पूछा गया था एलएनएमयू दरभंगा में, उसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लीजिएगा, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर ही लीजिएगा। ठीक है, उसको उसमें क्या सब पूछा हुआ है वो देख लीजिएगा और उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। उसमें 10 दिया हुआ है। डाउनलोड करने का प्रोसेस बताए हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको जो है वो यूजी सेमेस्टर 1 2023 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। लिंक भी lnmunotes.in पे आपको मिल जाएगा। तो आप सारा चीज़ जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेना है, आंसर देख लेना है और उसी के हिसाब से पढ़ लेना है। दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है, डिजिटल इंडिया का नाम आपने सुना है। डिजिटल इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डिजिटल इंडिया के बारे में बहुत बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, किसने लागू किया, कब लागू हुआ, क्या उसका उद्देश्य है, ये सारा चीज़ जो है वो थोड़ा बहुत 5-6 पॉइंट पढ़ लीजिएगा डिजिटल इंडिया के बारे में। अब हम लोग आते हैं अपने ये इन ऑब्जेक्टिव के बारे में या फिर अपना जो सिलेबस है डिजिटल मार्केटिंग का। तो सबसे पहले देखिए, डिजिटल मार्केटिंग मतलब आप क्या समझते हैं। एक छोटा सा अगर कंसेप्ट लेके चले अपने दिमाग में अपने आम भाषा में, तो मार्केटिंग एक ये है मार्केटिंग और ये है डिजिटल। दो तरह से यहाँ दो टाइप का वर्ड है, यहाँ दो वर्ड है और दोनों का अलग अलग मतलब है और दोनों जुड़ जाता है तो फिर एक अलग मतलब बन जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि अपने गांव घर में या फिर शहर में या कहीं पे भी गली मोहल्ला में एक दुकान खुलता है या फिर कहीं पे भी एक बड़ा सा दुकान खुलता है। दुकान खोलने के बाद जो है वो अगर आपको ये करना है कि उस दुकान के सामान को या फिर आपको बहुत लोगों तक पहुंचना है, तो आप पहले क्या करते हैं, पोस्टर छपाते हैं, फिर इधर उधर चिपकाते हैं, कहीं चौक पे बड़ा बड़ा होर्डिंग लगता है। ठीक है, तो धीरे धीरे आदमी को जो है वो पता होता है। तो इस तरह से ये आप मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टाइज़ करते हैं, ऑफलाइन करते हैं। कहीं गाड़ी पे चिपका दिए, कहीं पे किसी रिक्शा वाला को बोल दिया, किसी की बिल्डिंग के ऊपर चिपका दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करते हैं, एडवर्टाइज़ करते हैं अपना जो भी आप कोचिंग खोल रहे हैं या फिर दुकान खोल रहे हैं, शॉपिंग मॉल खुल रहा है, कुछ भी खुल रहा है, तो इस तरह से मार्केटिंग किया जाता है। तो ये ऑफलाइन के बेस पे हुआ, यानी कि ये आपको दिखाई देता है रोड साइड में या फिर कहीं पे इधर उधर से दिखाई देता है आपको वो। ठीक है, ये ऑफलाइन हुआ। अब इसी को हम लोग अगर ऑनलाइन लेके जाए, इसी को ऑनलाइन लेके जाए, ये सारा चीज़ जो करने ये यही सारा प्रोसेस को अगर ऑनलाइन लेके जाए तो वो हो जाता है डिजिटल मार्केटिंग। जैसे कि हम अगर कोई चीज़ को जो वो बहुत लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम फेसबुक पे भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, किसी के वेबसाइट पे कर सकते हैं। क्या करते हैं, जो उनका जो ऑनर होता है या फिर उनका जो सिस्टम होता है उनसे बात करते हैं या फिर उनसे कांटेक्ट किया जाता है कि हमारे ऐसा ऐसा जो है वो बिज़नेस है, आप हम जो है आप हमें मार्केटिंग कर दीजिए, हमको इतना लोगों तक जो है वो पहुंचना है। तो वो अपने हिसाब से रेट बताता है, फिर उस रेट के हिसाब से आप जो है वो अपना बिज़नेस को जो है वो वहाँ पे क्या करते हैं, एडवर्टाइज़ करवाते हैं। जैसे आप ये वीडियो ओपन किए होंगे तो बहुत लोगों को एडवर्टाइज़ दिखा होगा, या फिर यूट्यूब वीडियो चलते चलते बीच में एडवर्टाइज आता है। तो वो सारा चीज़ क्या है, वो बिजनेस वाले यूट्यूब के पास गए हैं। जो जिस चीज़ का आप एडवर्टाइज देख रहे हैं वो कंपनी यूट्यूब के पास गया होगा और यूट्यूब को बोला होगा कि हमको जो है वो आपके यूट्यूब पे, आपके यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है उस पर हमको अपने बिजनेस का प्रचार करना है, एडवर्टाइज़ करना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से वो रेट दिया होगा, कितने दिन तक करना है, किस लोकेशन पे करना है। जैसे कि कोई दरभंगा में कोचिंग खोल रहा है या फिर कोई पटना में कोचिंग खोल रहा है तो वो बिहार के लोगों को टारगेट करेगा। ठीक है,
तो इस हिसाब से क्या होता है, मार्केटिंग होता है, और जब ये ऑनलाइन चला जाता है तो डिजिटल मार्केटिंग होता है। तो बेसिक ये एक टर्म है। अब इसमें जब सिलेबस आता है आपका तो थोड़ा जो है वो डिटेल में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं और फिर से बता देते हैं कि ये इसमें जो है वो दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, साथ में आंसर भी है। ये एक तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा ताकि एग्ज़ाम में आपको ऐसा नहीं लगे कि आप कुछ नहीं पढ़ के गए हैं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि सारा कुछ आप पढ़ लिए हैं, कि एक दिन में सारा कुछ आप कैसे पढ़ लीजिएगा, 100% तो आप कभी एक दिन में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोग का एक तरह से आइडिया हो जाएगा कंसेप्ट का कि कैसे कैसे आपको जवाब देना है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज डिजिटल मार्केटिंग प्राइमरी फोकस ऑन प्रमोटिंग प्रोडक्ट और सर्विस थ्रू डिजिटल चैनल, ठीक है। जैसे कि फेसबुक हुआ, यूट्यूब हुआ, वेबसाइट हुआ, ये सारा चीज़ क्या है, एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हम लोग मार्केटिंग एडवर्टाइज करते हैं, इस तरह का ये डिजिटल चैनल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इनमें से डिजिटल मार्केटिंग का कंपोनेंट क्या नहीं है। सोशल मीडिया मार्केटिंग ये तो है ही, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये है ही, कंटेंट मार्केटिंग ये है, बिलबोर्ड एडवर्टाइजिंग ये नहीं है। बिलबोर्ड जो बड़ा बड़ा चौक पे या फिर कहीं पे बड़े बड़े शहर में जो बिलबोर्ड लगाए जाते हैं, किसी बिल्डिंग में, किसी चौक पे आप जाते हैं देखते हैं रास्ता में लगा हुआ है बड़ा बड़ा बोर्ड टाइप का जो होता है वो बिलबोर्ड होता है। तो बिलबोर्ड मार्केटिंग जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में नहीं आता है, ठीक है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ। एसईओ का पर्पस क्या होता है, तो एसईओ का पर्पस होता है वो इम्प्रूव करेगा अपने वेबसाइट विजिबिलिटी को इन सर्च इंजन रिजल्ट। देखिए जैसे कि ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है, अगर जिस वेबसाइट का, जैसे कोई वेबसाइट बनाया हुआ है या फिर जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें ऐसा होता है कि जब आप कुछ सर्च कीजिएगा, जैसे आप यही टॉपिक सर्च कीजिएगा, एसईसी डिजिटल मार्केटिंग फर्स्ट सेमेस्टर क्वेश्चन 2025 या फिर सेशन 24-28 एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो हो सकता है कि ये वीडियो नहीं दिखाए, दूसरा वीडियो दिखाए, या फिर जो टॉप में आ जाता है, ठीक है, जिसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से किया हुआ रहता है, वो सर्च रिजल्ट ऊपर में आता है। जब आप कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं और जो चीज़ ऊपर में दिखाता है, फर्स्ट पेज में ही दिखा देता है, उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छा रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो उस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यूज़ करने का मतलब क्या हुआ, इम्प्रूव वेबसाइट विजिबिलिटी इन सर्च इंजन रिजल्ट। सर्च इंजन रिजल्ट में वेबसाइट का विजिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये यूज होता है, ठीक है। चौथा है हमारे पास, विच प्लेटफॉर्म इज़ कॉमनली यूज फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ऑल ऑफ द अबव, सारा चीज़ जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व सेंडिंग टारगेटेड मैसेज टू इंडिविजुअल वाया ईमेल, ठीक है। तो ये ईमेल मार्केटिंग का हिस्सा होता है। ईमेल के थ्रू मार्केटिंग जब हम लोग करना स्टार्ट करते हैं, किसी जो है वो, जैसे कि आपको फ्लिपकार्ट का ईमेल आता है, अमेजन का ईमेल आता है, मीशो का आता है, जिस भी चीज़ से आप करते हैं, तो उसका बाद में क्या होता है, जिस कंपनी से आप एक बार कांटेक्ट कर लेते हैं या फिर कहीं पे एक बार आप ईमेल दे दिए, तो धीरे धीरे आप जिस चीज़ को यूज़ करते हैं उसका ईमेल उसी से रिलेटेड आपको ईमेल जो है वो मैसेज आना शुरू हो जाता है, ईमेल पे प्रचार आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वो ईमेल मार्केटिंग का हिस्सा हो जाता है। which is a key feature of digital marketing that sets it apart from traditional marketing। मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग का एक ऐसा कौन सा फीचर है जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग से इसको अलग करता है। तो डायरेक्ट एंगेजमेंट विद द ऑडियंस। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में तो वही है जो आज तक हम लोग मार्केटिंग देखते हुए आ रहे हैं, जो अभी अभी आप लोगों को बताया गया। और डिजिटल मार्केटिंग जब ऑनलाइन हो जाता है तो हम लोग जो है डायरेक्ट उस ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। यानी कि जैसे कि आप कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं, ठीक है, कुछ भी चीज़ आप सर्च करते हैं, मान लीजिए अमेजोन पे या गूगल पे या फिर कहीं पर भी आप एक चीज़ सर्च कर लिए, कोई शू सर्च कर लिए, जूता सर्च कर लिए, कपड़ा सर्च कर लीजिए, किताब सर्च कर लीजिए, कुछ भी सर्च कर लीजिए, और फिर कुछ देर बाद या 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद आप देखिएगा उसी टाइप का सारा आपको हर जगह चीज़ दिखने लगेगा। अगर आप फेसबुक पे कुछ सर्च किए हुए हैं तो इंस्टाग्राम पे भी वही चीज़ दिखने लगेगा, यूट्यूब पे भी वही चीज़ दिखने लगेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होता है, ये मार्केटिंग जो है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग से इस तरह से अलग है कि डिजिटल मार्केटिंग पे हम लोग डायरेक्ट ऑडियंस तक पहुँच सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट एंगेजमेंट विद द ऑडियंस। Which of the following is a measurable result tool in digital marketing? Google Analytics। डिजिटल मार्केटिंग में गूगल एनालिटिक्स का बहुत ज़्यादा काम होता है, क्योंकि इसी से हम लोग को पता चलता है, गूगल एनालिटिक्स से ही हम लोग को पता चलता है कि हम लोग का जो एड्स है या फिर जो भी हम लोग चीज़ जो काम करवा रहे हैं मार्केटिंग के नाम पे,
वो कहाँ तक पहुँच रहा है, कितने लोगों तक पहुँच रहा है, किस किस रीजन में पहुँच रहा है, ये सारा चीज़ इससे पता चलता है। ठीक है, कितना एंगेजमेंट आ रहा है, वो सारा चीज़ गूगल एनालिटिक्स से पता चलता है। हाउ डज डिजिटल मार्केटिंग इनेबल टारगेटेड मार्केटिंग? बाय यूजिंग डेमोग्राफिक, बिहेवियर एंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9, विच डिजिटल मार्केटिंग फीचर हेल्प्स बिजनेस टू रिड्यूस देयर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट? इनमें से कौन सा ऐसा मार्केटिंग फीचर है जो कि बिजनेस को अपने एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को घटाने में मदद करता है? वो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। इंटरएक्टिविटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ग्लोबल सर्च, ग्लोबल रीच या रियल टाइम ट्रैकिंग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ एन एग्जांपल ऑफ कंटेंट मार्केटिंग? कंटेंट मार्केटिंग का इसमें से कौन सा एग्जांपल है? टीवी कमर्शियल, टीवी में जो ऐड आता है वो, स्पॉन्सर फेसबुक पोस्ट, फेसबुक पे आप जो ऐड कुछ देखते हैं, या फिर जैसे कि किसी का पेज होता है, वो पेज पे अपने किसी दुकान का, किसी कोचिंग का प्रचार करता है, फोटो डाल देता है, वीडियो डाल देता है, रील डाल देता है। ठीक है, फिर तीसरा है ब्लॉग पोस्ट एंड वेबसाइट पे जाते हैं, किसी का पोस्ट पढ़ते हैं, किसी के वेबसाइट के पे जो है वो लिंक पे क्लिक करते हैं तो कोई पोस्ट खुलता है, फिर उसके अंदर किसी कोचिंग का प्रचार दिखता है, आपको फोटो लगा हुआ दिखता है, ये सारा चीज़ होता है, ये हो गया। फिर एक रेडियो ऐड, रेडियो पे जो प्रचार आता है वो हो गया। तो इसमें से जो कंटेंट मार्केटिंग का एग्जाम्पल है वो है ब्लॉग पोस्ट ऑन ए वेबसाइट। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग का एग्जांपल ब्लॉग पोस्ट, यही सब होता है। किसी वेबसाइट पे आना, ब्लॉग में आना, या फिर जैसे किसी यूट्यूब के अंदर आ जाना। ठीक है, यूट्यूब कंटेंट के अंदर आना। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप ऑफ मार्केटिंग अलाउज बिजनेसेस टू एंगेज विद देयर ऑडियंस वाया कमेंट, मैसेज और डायरेक्ट पोस्ट? इनमें से ऐसा कौन सा मार्केटिंग वो है, टाइप ऑफ मार्केटिंग है जो बिजनेस को ये अलाउ करता है कि वो अपने ऑडियंस से डायरेक्ट एंगेज कर सके? वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग पे जैसे किसी बिजनेस का पेज बना हुआ है, कोई फेसबुक पेज पे किसी कोचिंग का फेसबुक पेज बना हुआ है, वो कोचिंग वो पेज जहाँ जहाँ तक पहुँचेगा वहाँ वहाँ तक कोई उसको देख के कमेंट करेगा, लाइक करेगा, जो भी है ये सारा चीज़, तो वो डायरेक्ट एंगेजमेंट होगा उसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ वन एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ओवर ट्रेडिशनल मार्केटिंग? ट्रेडिशनल मार्केटिंग से एक इससे जो है वो इसके ऊपर एक एडवांटेज है डिजिटल मार्केटिंग का। कौन सा एडवांटेज है इसमें? तो ग्लोबल रीच है एंड मोर कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, आप ज़्यादातर जगह पे जो है वो नहीं पहुंच सकते हैं, यानी कि आप आसपास के एरिया में ही पहुंच सकते हैं या फिर कुछ एरिया तक ही आप पहुंच सकते हैं। लेकिन जब आप उस चीज़ को ऑनलाइन लेके जाते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो एरिया तक या बहुत ज़्यादा लोगों तक जो है वो पहुंचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरैक्टिव डिजिटल मार्केटिंग? ए डायरेक्ट कन्वर्सेशन विथ ए कस्टमर ऑन ट्विटर। इस ऑप्शन में से देखिए, ऑप्शन के हिसाब से जैसे यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन में अगर ऑप्शन बदल दिया जाएगा तो फिर आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो आपको बस ये क्या करना है, ये लाइन बाय लाइन ऐसे याद रखना है, लाइन याद रखना है। ठीक है, लाइन याद रखना है कि इस तरह का आंसर ही, इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह का आंसर होगा। अगर ऑप्शन बदल भी दिया जाता है तो 4 ऑप्शन में मान लीजिए इसी आंसर को घुमा के अगर दूसरा कोई आंसर लिख देता है तो इस चीज़ को समझना है, ताकि उस ऑप्शन को अगर घुमा भी दिया जाए तो आपको जो है वो क्लियर रहे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज एन ऑनलाइन प्रेजेंस इंक्लूड? वेबसाइट एंड सोशल मीडिया प्रोफाइल। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज ग्लोबल रीच इन डिजिटल मार्केटिंग मीन? एक्सपेंडिंग ए बिजनेस रीच अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। ये देखिए डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड डिजिटल मार्केटिंग है, तो ये डिफरेंस आप याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि मीडियम है ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मीडियम, फॉर डिजिटल मार्केटिंग का मीडियम है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है, जो हम लोग पहले मार्केटिंग करते थे तो न्यूज़पेपर में देखते थे, फिर मैगजीन में, टीवी में, रेडियो में, डायरेक्ट मेल, बिल बोर्ड एक्सेट्रा, ये सारा क्या हो गया ट्रेडिशनल मार्केटिंग। और डिजिटल मार्केटिंग में क्या आ गया, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, ईमेल पे, मोबाइल पे, ऐप्स पे, सर्च इंजन पे, यानी कि जैसे गूगल है सर्च इंजन, याहू है सर्च इंजन, उसके बाद बिंग है सर्च इंजन, ये सारा चीज़ जो है वो सर्च इंजन है। ठीक है, सर्च इंजन का एग्जांपल अगर पूछा जाएगा या फिर कोई ऐसा जो हुआ ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो 4-5 का याद कर लीजिएगा। जैसे गूगल है, याहू है, बिंग है, उसके बाद आपका 1-2 और है, आप चेक कर लीजिएगा थोड़ा डिटेल से।
डक डक गो भी है जो कि एक प्राइवेसी सर्च इंजन है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप चेक कर लीजिएगा। फिर हम आ जाता है नेक्स्ट यूनिट में, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप व्हेन मूविंग फ्रॉम ट्रेडिशनल मार्केटिंग टू डिजिटल मार्केटिंग। फर्स्ट स्टेप क्या होगा जब हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाएंगे, तो पहला जो स्टेप क्या होना चाहिए, ऑडियंस को समझना चाहिए, किस तरह का ऑडियंस तक हमें पहुंचना है, किस तरह का ऑडियंस तक हमें जो है लेके जाना है, किस तरह का ऑडियंस हमारा है, उस चीज़ को समझना पड़ेगा। Which of the following is a key component of creating a successful digital marketing strategy? Establishing a website and engaging on social media. What is the main purpose of using online advertising? To reach a wider audience through digital channels. What is the purpose of using analytics tool in digital marketing? To track website traffic and adjust campaigns. Question number 6. What is the main purpose of सर्च एडवर्टाइजिंग? सर्च एडवर्टाइजिंग पीसीसी, अब इस पीसीसी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो चेक कर लीजिएगा, या फिर नीचे ऑब्जेक्टिव में दिया भी होगा कहीं पे पीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है या क्या मतलब होता है इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा टू अपीयर इन पेड सर्च रिजल्ट एंड ड्राइव ट्रैफिक, टारगेटेड ट्रैफिक। क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग? डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग का इनमें से एग्जांपल कौन सा है? बैनर एड्स ऑन ए वेबसाइट प्रोमोटिंग ए प्रोडक्ट। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग? सोशल मीडिया मार्केटिंग का प्राथमिक गोल क्या है, उद्देश्य क्या है या लक्ष्य क्या है, जो भी है? टू बिल्ड ए कम्युनिटी एंड एंगेज विद द ऑडियंस। व्हाट डज एफिलेट मार्केटिंग इन्वॉल्व? एफिलेट मार्केटिंग के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? सही आंसर पार्टनरिंग विद एफिलेट हु अर्न्स ए कमीशन फॉर ड्राइविंग ट्रैफिक और सेल्स। ये एफिलेट मार्केटिंग क्या होता है, देखिए जैसे कि आप बहुत सारा यूट्यूब वीडियो देखते ही हो गया, ठीक है। तो यूट्यूब वीडियो में क्या होता है कि बहुत सारा जो है वो प्रमोशन होता है, कोई अमेजोन का लिंक दे देता है, कोई फ्लिपकार्ट का लिंक दे देता है, या फिर कहीं कहीं से जो है वो वेबसाइट का लिंक आपको दे देता है और बोलता है यहाँ से जाके आप चीज़ खरीद लीजिए। तो जब वो चीज़ आप खरीदने जाते हैं तो वो क्या हो गया, वो जो लिंक आपको दिया गया है वो लिंक होता है एफिलेट लिंक। मतलब उस कंपनी से उस वीडियो में जो भी आपको कहा जाता है कि यहाँ से खरीदिए वहाँ से खरीदिए, प्रमोशन जब किया जाता है किसी का, तो वहाँ पे एक लिंक आता है एफिलेट लिंक। मतलब आप उस लिंक से खरीदिएगा तो कुछ कमीशन जो होता है, कुछ कमीशन उसको भी मिलता है कंपनी से, उस प्रोडक्ट पे जिस हिसाब के रेट होता है उस रेट से उसका कमीशन भी उसको मिलता है। इस तरह का जो है एफिलेट मार्केटिंग होता है, ठीक है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ईमेल मार्केटिंग? ईमेल मार्केटिंग का मेन पर्पस क्या होता है? टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द ऑडियंस थ्रू ईमेल्स। व्हाट इज द इंटेंट ऑफ कंटेंट मार्केटिंग? कंटेंट मार्केटिंग का इंटेंट क्या है? टू प्रोवाइड वैल्यूएबल कंटेंट टू अट्रैक्ट, एंगेज एंड कन्वर्ट द ऑडियंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल मार्केटिंग? मोबाइल मार्केटिंग का एग्जाम्पल क्या है? तो कुछ नहीं है, पुश नोटिफिकेशन भेजना या फिर मैसेज वगैरह भेजना डिस्काउंट के लिए ऑन ए फूड डिलीवरी ऐप। इसमें से ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में जो सही रहेगा वो देखना है। अभी इस यहाँ तक जो है वो सेंडिंग पुश नोटिफिकेशन यहीं तक जो है वो खत्म हो सकता है, लेकिन इसको फिर आगे बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ये सब आप चेक कर लीजिएगा। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग चैनल? ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट कंटेंट टू इंप्रूव ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्च एडवर्टाइजिंग? सर्च एडवर्टाइजिंग का एग्जाम्पल कौन सा है? ए कंपनीज ब्लॉग पोस्ट अपेयरिंग द टॉप ऑफ सर्च रिजल्ट फॉर ए स्पेसिफिक कीवर्ड। Question number 15. What is the goal of brand-based digital marketing channels such as display advertising? To create brand awareness and visually engage the audience. What is the main objective of awareness phase in the customer value journey? To introduce the brand to the target audience. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द जब क्वेश्चन चेंज हो रहा है, यानी कि जब खत्म हो गया 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन और उसके बाद फिर वो 1 2 3 शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये है कि टॉपिक चेंज हो रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये समझिएगा, ऐसा नहीं है कि फिर से शुरू हो रहा है, ठीक है। विच एक्टिविटी इज मोस्ट कॉमनली यूज इन द अट्रैक्ट फेज ऑफ द कस्टमर वैल्यू जर्नी? ऑफरिंग हाई क्वालिटी कंटेंट और लीड मैग्नेट्स। व्हाट इज द मेन गोल ड्यूरिंग द ऑथोरिटी फेज ऑफ द कस्टमर वैल्यू जर्नी? ये हो जाएगा इसका आंसर टू पोजीशन द ब्रांड एज ए trusted resource and industry authority. Question number 4. What activity is typically associated with the ascent phase in the customer value journey? Upselling and cross-selling high value products. Question number 5. In the advocate phase of the customer value journey, what is the main goal? To turn satisfied customer into brand advocates. What is the primary focus on of the organization phase in the O-zone O3 concept? O3 concept चेक कर लीजिएगा एक बार. Attracting new customer to your brand. What does the orchestration phase in the O-zone O3 concept aims to achieve?
आंसर हो जाएगा नर्चरिंग कस्टमर रिलेशनशिप्स एंड ड्राइविंग रिपीट बिजनेसेस। Question number 8. Which of the following is a trait of online customers? They are digital savvy and expect seamless online experience. What is one of the main behavior of value conscious online customers? They look for value in terms of quality, discount, and benefit. What is the mobile optimization important? Why is the mobile optimization important for online customers? Many online customers browse and shop primarily using mobile devices. बहुत ज़्यादा आदमी जो है मोबाइल से ही खरीदता है, सब लैपटॉप से तो खरीदता नहीं है या फिर टैब से तो खरीदता नहीं है, ज़्यादातर के पास मोबाइल है तो मोबाइल से ही खरीदता है, शॉपिंग करता है, ठीक है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इन ऑनलाइन बिहेवियर? सही आंसर हो जाएगा इसका टू प्रीफर क्विक एंड कन्वीनियंट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एंड सर्विस। Which is the first step in developing a content marketing strategy? Define your goal. What is the purpose of creating buyer personas in content marketing? To identify what type of content will work best for your audience. Which of the following is a key activity during the attract phase of marketing? Create and distribute content on the social media. What is one of the primary goals of email marketing? To generate leads, increase sales, and build brand awareness. Question number 6. What is a welcome email used for in email marketing? To introduce a new subscriber to your brand. Question number 7. Which of the following is a best practice for email marketing? Make your email mobile friendly. What is the primary function of segmentation in email marketing? To create multiple email list based on demographic and interest. Question number 9. Which type of email is triggered by a specific action such as abandoning a shopping cart? Triggered email. Question number 10. What is a content audit in content marketing? Content marketing में content audit क्या है? A review of the content. You already have to see what works and what doesn't. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग? ये तो पहले भी हम लोगों ने देखा था। टू प्रमोट ए प्रोडक्ट और सर्विस थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। what should you do first when building a successful social media strategy? Set clear goals. सबसे पहले तो हमको लक्ष्य तैयार करना होगा, लक्ष्य तय करना होगा, क्या करना है नहीं करना है, ये सारा चीज़, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर व्हेन choosing the right social media platform to your business, whether the platform align with your audience and goal or not. मतलब अगर हम लोग किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना एडवर्टाइज करना चाहते हैं तो पहले हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा कि वो हमारी ऑडियंस तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, उस पर है ऑडियंस नहीं है, ठीक है, वो सारा चीज़ देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज़ द की फीचर ऑफ ए फेसबुक एल्गोरिदम? फेसबुक एल्गोरिदम का की फीचर क्या है? इट प्रायोरिटाइज कंटेंट विद द मोस्ट एंगेजमेंट, लाइक कमेंट शेयर, जिस पे सबसे ज़्यादा होता है उसको ज़्यादातर वो क्या करता है, प्राथमिकता देता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास, विच टाइप ऑफ कंटेंट जनरली परफॉर्म बेस्ट ऑन यू फेसबुक? फेसबक पे किस तरह का कंटेंट ज़्यादा चलता है? तो विजुअल कंटेंट लाइक इमेज एंड वीडियोस, फोटो वीडियो ज़्यादा चलता है फेसबुक पे। व्हाट इज़ लिंक्डइन बेस्ट नोन फॉर? लिंक्डइन जो है वो ज़्यादा किस चीज़ के लिए जाना जाता है? B2B नेटवर्किंग एंड प्रोफेशनल कंटेंट। नेक्स्ट हमारे पास, विच टाइप ऑफ कंटेंट इज मोस्ट इफेक्टिव ऑन लिंक्डइन? लिंक्डइन पे किस टाइप का कंटेंट मोस्ट इफेक्टिव रहेगा? थॉट लीडरशिप आर्टिकल्स एंड इंडस्ट्रियल इनसाइट्स। विच वन ऑफ द की स्ट्रैटेजीज फॉर यूट्यूब मार्केटिंग? विच इज़ वन ऑफ द की स्ट्रैटेजीज फॉर यूट्यूब मार्केटिंग के लिए एक इनमें से कौन सा की स्ट्रैटेजी है? क्रिएटिंग हाई क्वालिटी वैल्यूएबल एंड एंगेजिंग वीडियो कंटेंट। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर ऑप्टिमाइजिंग वीडियो फॉर SEO ऑन यूट्यूब? टू इम्प्रूव विजिबिलिटी इन सर्च रिजल्ट। व्हाट इज द की एडवांटेज ऑफ डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग? डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग का की एडवांटेज, इट अलाउज फॉर विजुअल एंड इंटरैक्टिव एंगेजमेंट विथ यूजर्स। तो ये देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारा है, आप खुद से देख लीजिएगा। ये PDF हम टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, PDF हम टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे 1 से 2 घंटे बाद। जब ये वीडियो अपलोड होगा उससे 1-2 घंटे बाद PDF जो है वो कंटेंट आपको जो है वो PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और PDF प्रोवाइड होने के बाद आप खुद से चेक कर लीजिएगा, सारा जो है वो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के आप जो है वो कम से कम एग्जाम में फेल ना हो, पास तो हो जाए, ठीक है।
अब हम लोग हिंदी मीडियम में थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी चीज़ को। ये जितना चीज़ लिखा हुआ है इंग्लिश में, सब चीज़ को जो है वो हिंदी में कन्वर्ट कर दिया गया है, ताकि हिंदी का जो ऑडियंस है वो भी आपको जो है वो यहाँ पे कवर हो जाए, ठीक है। तो हिंदी में देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, उसके बाद आप जो है आपकी जो कुछ देर बाद 1 से 2 घंटे बाद पीडीएफ हम भेज देंगे। पीडीएफ पे आप चेक कर लीजिएगा और खुद से पढ़ लीजिएगा। इतना आप यहाँ पे टाइम दीजिएगा, उससे अच्छा अगर आप पीडीएफ से पढ़ लेंगे तो यहाँ तक जो है वो जो पढ़ना था, कैसे करना था, आपको समझा दिया गया है। बाकी आप जो है वो अब समझ जाइएगा कि पढ़ते पढ़ते ही कि क्या सब जो है वो आपको करना है। डिजिटल मार्केटिंग मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? डिजिटल चैनलों के माध्यम से उत्पादों या सेवाओं को बढ़ावा देना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? निम्नलिखित में से कौन डिजिटल मार्केटिंग का घटक नहीं है? इनमें से कौन सा डिजिटल मार्केटिंग का घटक नहीं है? तो बिलबोर्ड विज्ञापन घटक नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ का उद्देश्य क्या है? तो खोज इंजन परिणामों में वेबसाइट की दृश्यता में सुधार करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए आमतौर पर किस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है? सभी का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, लिंक्डइन का, सभी का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, किस प्रकार के विपणन में ईमेल के माध्यम से व्यक्तियों को लक्षित संदेश भेजना शामिल है? किस प्रकार का जो मार्केटिंग है उसमें ईमेल भेजना जो है वो शामिल है, वो है ईमेल मार्केटिंग। सिंपल सा बात है। डिजिटल मार्केटिंग की मुख्य विशेषता क्या है जो इसे जो है वो पारंपरिक मार्केटिंग से अलग बनाती है? यानी कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग को कौन सा चीज़ अलग करता है? दर्शकों के साथ सीधा जुड़ना, ये चीज़ जो है वो अलग करता है दोनों को। इस ऑप्शन में जो अवेलेबल है, बाकी आपको डिफरेंस दिया ही गया है। डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस आप देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। अगर आप उस चीज़ को देख लीजिएगा तो बन ही जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल मार्केटिंग में से एक मापनीय परिणाम उपकरण है? ये है गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा रिजल्ट होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसा रिजल्ट आ रहा है, हमारा जो ट्रैफिक है वो कहाँ तक पहुँच रहा है, किस तरह से पहुँच रहा है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग लक्षित मार्केटिंग को कैसे सक्षम बनाती है? जनसांख्यिकी, व्यवहार और रुचियों का उपयोग करके। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा डिजिटल मार्केटिंग सुविधा व्यवसाय को उनकी विज्ञापन लागत कम करने में मदद करती है? तो कौन सा? लागत प्रभावशीलता। नेक्स्ट है हमारे पास कंटेंट मार्केटिंग का उदाहरण कौन सा है? इनमें से कौन सा है? तो किसी भी वेबसाइट पर ब्लॉग पोस्ट करना वो कंटेंट मार्केटिंग का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है? किस प्रकार का विपणन मार्केटिंग व्यवसायों को टिप्पणियों, संदेशों या प्रत्यक्ष पोस्ट के माध्यम से अपने दर्शकों के जो भी रुचि है उससे जुड़ने की अनुमति देता है? या फिर जो भी यहाँ से थोड़ा जो कट गया है तो ये इंग्लिश में देख लीजिएगा इस क्वेश्चन नंबर 11 को, ठीक है। ये हो जाएगा सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, पारंपरिक मार्केटिंग की तुलना में डिजिटल मार्केटिंग का एक फ़ायदा क्या है? इनमें से जो फ़ायदा है, दोनों देखिए, दोनों को अगर आप डिफरेंस पढ़ लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा ये सारा चीज़ क्वेश्चन, ठीक है। वैश्विक पहुंच और अधिक लागत प्रभावी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन इंटरैक्टिव डिजिटल मार्केटिंग का उदाहरण है? ट्विटर पर ग्राहक के साथ सीधी बातचीत। अब देखिए, ये ट्विटर एक बार देख लीजिएगा, ट्विटर में अगर कोई ऑप्शन देगा तो ट्विटर का नाम बदल के अब एक्स कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर एक्स में भी अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन तो ट्विटर ही है उसका मतलब। ट्विटर का ये पुराना नाम है ट्विटर और नया नाम है एक्स, ठीक है। जो यूज़ करते हैं उनको पता है, जो नहीं यूज़ करते हैं उनके लिए बता दिया है। ऑनलाइन उपस्थिति में क्या शामिल है? तो वेबसाइट और सोशल मीडिया प्रोफाइल। नेक्स्ट हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग में ग्लोबल रीच का क्या मतलब है? ग्लोबल रीच का मतलब क्या है? राष्ट्रीय सीमाओं के पार व्यवसाय की पहुंच का विस्तार करना। ये देखिए अंतर आपको जो है यहाँ पे दिख गया है, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग का यहाँ पे अंतर दे दिया गया है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार, तो यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपका जो है बन जाएगा, ठीक है। और ये डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जो बेसिक है तो वो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा और एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक आपका क्वेश्चन इससे बन जाएगा, क्योंकि इससे बाहर रहेगा भी तो कहाँ रहेगा, सिलेबस से बाहर तो नहीं रहेगा भी तो कितना बाहर कर देगा, ठीक है। तो यही सारा कुछ जो है वो घुमा फिरा के आपसे पूछा जाएगा, तो ये आप चेक कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको 1 से 2 घंटे बाद पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर जो है वो सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे @LNMU नोट्स, आपको जो है वो मिल जाएगा चैनल। वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाता है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, खुद से पढ़ सकें, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।